देखिए, नदियों का टॉपिक हम लोगों का चल रहा था, तो आज नदियों के इम्पोर्टेंट टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट नदी जो है गंगा नदी है। क्योंकि गंगा हमारे देश की राष्ट्रीय नदी मानी जाती है, हमारे देश की सबसे लंबी नदी और सबसे पवित्र नदी भी मानी जाती है। काफ़ी दंत कथाएं गंगा नदी से जुड़ी हुई हैं। तो गंगा नदी आज पूरे डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, फ्रॉम माउथ टू ओरिजिन टू माउथ, मतलब जहाँ से निकलती है वहाँ से लेकर और लास्ट में जहाँ वो जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं वहाँ पे। देखिए, ये हमारा भारत का मैप है। भारत के लिहाजे से देखा जाए तो ये नदी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भारत की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड के निकट एक ग्लेशियर है, ठीक है। उत्तराखंड के निकट जो ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर, बोला जाता है कि गंगोत्री के गोमुख हिमानी से निकलती है। ये गंगोत्री और गोमुख में कंफ्यूजन हो जाता है। गंगोत्री जो है एक बहुत बड़ा सा ग्लेशियर है, और उसमें जिस प्लेस से गंगा निकलती है उस स्थान का नाम है गोमुख हिमानी, ठीक है। तो यहाँ से गंगा निकलकर यूपी, उत्तराखंड होते हुए यूपी में प्रवेश करती है। उसके बाद थोड़ा सा झारखंड में जाकर फिर बिहार में बहती हुई फिर बंगाल में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद ये बांग्लादेश में जाकर और यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पूरे भारत में इसकी लंबाई 25 है, मतलब 2525 किलोमीटर। ये भारत की राष्ट्रीय नदी है, ठीक है। इसके बाद इसके बारे में बहुत सारा डिटेल अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। चूंकि गंगा जो है इतना छोटा स्थान में नहीं हो पाएगा, इसलिए हमको पूरा अच्छे से मैप बनाकर आपको समझाना होगा, इतना में संभव नहीं है, ठीक है। तो आइए डिटेल में जानते हैं गंगा के बारे में। देखिए, एक्चुअल में जो गंगा नदी है, संतोपथ जो हिमानी से गंगा नदी जो गंगोत्री से निकलती है, वो अगर डीपली हम लोग स्टडी करें तो गंगा नदी वहां से गंगा नदी नहीं निकलती है, ठीक है। गंगा नदी का डीपली जब हम लोग स्टडी करेंगे तो पता चल जाएगा कि गंगा नदी कहीं और से निकलती है। देखिए, अब यहाँ पर एक है, मान लेते हैं संतोपथ हिमानी, संतोपथ हिमानी। अब संतोपथ हिमानी से गंगा नदी निकलकर, संतोपथ हिमानी जो यहाँ ग्लेशियर है, यहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन वहां से एक्चुअल में देखा जाए तो दो धाराएं निकलती हैं। अलकनंदा नदी वहां से नहीं निकलती है, वहां से अलकनंदा नदी की दो धाराएं निकलती है, विष्णु गंगा और धौली गंगा, ठीक है। धौली गंगा और विष्णु गंगा, विष्णु गंगा, धौली गंगा और विष्णु गंगा आकर जहां मिलती है उस जगह को बोलते हैं विष्णु प्रयाग। इस जगह को हम लोग बोलते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में जब धौली गंगा और विष्णु गंगा आकर मिलती हैं, उसके बाद ये दोनों धाराओं का जब संयुक्त रूप आगे बढ़ने लगता है तो तब इसका नाम अलकनंदा नदी पड़ता है, ठीक है। विष्णु गंगा और धौली गंगा के आगे चलने पर जब ये नदी आगे बढ़ने लगती है तब इसका नाम अलकनंदा नदी पड़ता है। आगे जाकर ये नदी नंद प्रयाग में, यहाँ पर नंद प्रयाग नामक जगह है, नंद प्रयाग, 5 प्रयाग बोला जाता है, जिसमें विष्णु प्रयाग पहला प्रयाग है, दूसरा प्रयाग है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में इधर से मतलब कि बाएं किनारे से नंदाकिनी नदी आकर इस मुख्य धारा में, अलकनंदा नदी के मुख्य धारा में, यह भी अलकनंदा नदी है। यहाँ से अलकनंदा नदी स्टार्ट होती है। पहले तो सिर्फ दो धाराएं थी, विष्णु गंगा और धौली गंगा, जिसमें विष्णु गंगा जो है बद्रीनाथ से निकलती है। बद्रीनाथ जो हिंदुओं का एक पवित्र स्थल माना जाता है, जबकि धौली गंगा नीति पास से निकलती है, नीति पास। अब नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी इसके बाएं किनारे से आकर मिलती है, नंदाकिनी नदी, ठीक है। अब उसके बाद फिर ये मुख्य धारा आगे की ओर बढ़ती है, जहां पिंडार नदी इसके बाएं किनारे से आकर मिलती है इसमें,
पिंडार नदी। और यहाँ पे जो स्थल है उसका नाम दिया गया है कर्णप्रयाग, यानी कि कर्णप्रयाग में अलकनंदा में आकर पिंडार नदी भी मिल जाती है। ठीक है, अब वहां से फिर ये मेन स्ट्रीम आगे बढ़ता है। ठीक, फिर आगे चलकर एक प्लेस है नंद प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया, फिर रुद्र प्रयाग। इस जगह का नाम है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग जहां पर मंदाकिनी नदी इसके दाएं सिरे से आकर मिलती है, मंदाकिनी नदी इसके दाएं सिरे से आकर मिलती है रुद्र प्रयाग में। ठीक है, मंदाकिनी नदी जो कि चौड़ी बाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, चौड़ी बाड़ी ग्लेशियर से निकल के अलकनंदा नदी में आकर रुद्रप्रयाग नामक जगह पे मिल जाती है। अब वहां से ये नदी जब आगे बढ़ती है तब प्रयागों का सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग जिसे देव प्रयाग कहते हैं, देव प्रयाग। 5 प्रयाग होता है, 1 2 3 4 5, पांचों प्रयाग हो गया देव प्रयाग। यहाँ पर आकर गंगा नदी मिलती है, गंगा नदी सॉरी भागीरथी नदी। अब भागीरथी नदी यहाँ से निकलती है गंगोत्री से, गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी निकलती है और ये यहाँ पर आकर अलकनंदा नदी में मिल जाती है। भागीरथी और अलकनंदा मिलने के बाद जब मेन स्ट्रीम धारा आगे बढ़ता है तब यहाँ पर इसका नाम गंगा होता है। ठीक है, यानी कि गंगा यहाँ के बाद गंगा हुई, उसके पहले अलकनंदा नदी थी, उसके पहले अलकनंदा से भी पहले धौली गंगा विष्णु गंगा थी, और इधर जो गंगोत्री से निकली है इसका नाम भागीरथी था। उत्तराखंड में इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब भागीरथी नदी में भी भिलांगना नदी आकर मिलती है। ये खतलांग नामक ग्लेशियर है, खतलांग, जहां पर एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है भिलांगना। भिलांगना नदी जिस जगह पर आकर भागीरथी नदी से मिलती है उसी जगह पर एक बांध बनाया गया है जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, टिहरी बांध। टिहरी बांध जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है वो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पे बना है। ठीक है, उसके बाद ये गंगोत्री आकर इसमें दाएं किनारे से मिल जाती है, जहाँ जो कि हिंदुओं का सबसे पवित्र प्रयाग देव प्रयाग बोला जाता है। उसके बाद ये नदी अपना सफर जारी आगे बढ़ाती है। हरिद्वार से निकलते हुए ये नदी हर की पौड़ी नामक जगह पे पहली बार ये नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। उसके पहले ये जितना भी था वो सब पहाड़ी भाग था, दोनों तरफ पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बीच में ये नदी, इधर भी पहाड़ी भाग था। अब हरिद्वार के बाद ये नदी जब हर की पौड़ी नामक स्थान पर पहुंचती है वहां पर ये नदी पहली बार मैदानी भाग में प्रवेश करती है। उसके बाद ये नदी यूपी में प्रवेश कर जाती है। यूपी के में सबसे पहले बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। ठीक है, यूपी के सबसे पहले बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पर जो गंगोत्री नदी है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, हरिद्वार के समीप है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से निकलकर अब यहाँ पर यूपी के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गई गंगा नदी। जब ये आगे बढ़ती है नदी तो कन्नौज नामक स्थान पे, कन्नौज नामक जो स्थान है वहां पे उसके बाएं किनारे से राम गंगा नदी आकर मिलती है। राम गंगा नदी कन्नौज में आकर मिलती है। उसके बाद फिर ये नदी अपना सफर आगे चालू करती है। तो प्रयागराज, प्रयागराज जिसे हम संगम नगरी भी कहते हैं, प्रयागराज में यहाँ पे इसके दाएं किनारे से यमुना नदी आकर मिलती है। प्रयागराज में जब यहाँ से गंगा आगे चली, कन्नौज में राम गंगा आकर मिली बाएं किनारे से, फिर यहाँ पे प्रयागराज जिसे पहले इलाहाबाद बोला जाता था, यहाँ पर आकर यमुना नदी मिलती है। प्रयागराज को चूंकि संगम नगरी भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों का मिलन होता है। ठीक है, अब प्रयागराज के बाद ये नदी अपना सफर जब कंटिन्यू करती है तो यूपी के लास्ट डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर में पहुंचती है।
यूपी के लास्ट डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर में पहुंचती है, जहां पर इसका गाजीपुर में ये दाएं किनारे से आकर इसमें गोमती नदी मिलती है। दाएं किनारे से आकर गाजीपुर में गोमती नदी मिलती है। इसके बाद ये बिहार में छपरा बक्सर जिले में प्रवेश कर जाती है। बलिया होते हुए बक्सर जिले में ये प्रवेश कर जाती है और बक्सर के बाद ये छपरा डिस्ट्रिक्ट में पहुंचती है, जहां पर घाघरा नदी छपरा में दाएं किनारे से बाएं किनारे से आकर इसमें घाघरा नदी मिल जाती है। फिर जब ये नदी आगे बढ़ती है पटना पहुंचती है। छपरा के बाद ये नदी पटना पहुंचती है, जहां पर इसको दाएं किनारे से सोन नदी पटना के समीप मिलती है। पटना के बाद ये नदी हाजीपुर जाती है। अभी सफर कंटिन्यू करते हुए जब ये नदी हाजीपुर पहुंचती है, ठीक है, अब पटना के बाद ये हाजीपुर पहुंची, जहां पर इसके बाएं किनारे से गंडक नदी आकर मिलती है। ठीक, फिर ये नदी जब आगे बढ़ती है, हाजीपुर से आगे बढ़ती है, कुरुसेला नामक जगह पे कोसी नदी जिसे बिहार का शोक भी बोला जाता है, वो उसके बाएं किनारे से आकर मिलती है। कोसी नदी यहाँ बिहार कुरुसेला नामक जगह पे, बिहार की शोक नदी कोसी नदी कुरुसेला नामक जगह पर आकर इससे मिलती है। इसके बाद लास्ट में ये नदी जब बंगाल में प्रवेश कर जाती है तो उसके बाएं किनारे से बाएं किनारे से महानंदा नदी बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट में आकर मिल जाती है। और महानंदा नदी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बोला जाता है कि भारतीय क्षेत्र में गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी महानंदा नदी है। इसके बाद गंगा की कोई सहायक नदी नहीं है भारतीय सीमा में। ठीक है, उसके बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है तो ये मेन दो धाराओं में बट जाती है। आगे ये नदी हुगली नदी के नाम से बंगाल में चल जाती है, हुगली नदी, और सीधे इसका मेन धारा निकल जाता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में गंगा का नाम चेंज हो जाता है और बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। जहां पर पद्मा नदी अपनी गंगा बांग्लादेश की पद्मा और अपनी ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश की यमुना नदी आकर यहाँ पे मिलती है। यमुना नदी जब यहाँ आकर मिलती है तब इसका नाम मेघना हो जाता है और गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। ये गंगा नदी का पूरा सफर था प्रयाग से चालू होकर, इसको अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये अभी पूरा सफर था जो कि फिगर के रूप में हम आपको समझाने का प्रयास किए कि कौन कौन से इसके ट्रिब्यूटरीज, कौन कौन से इसकी सहायक नदियां कहाँ पर आकर मिलती है। फिर शुरू से लेकर लास्ट तक हम समझाने का आपको प्रयास किए कि गंगा बेसिकली गंगा बनती कहाँ से है, गंगा के पहले उसका नाम क्या रहता है, वो किन धाराओं से मिलकर बनती है और वो किस हिमानी से निकलती है। और एक चीज आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि गंगा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो सबसे पहले यूके में, यूके मतलब कि उत्तराखंड, उसके बाद यूपी, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, फिर झारखंड में भी कुछ बहुत थोड़े समय के लिए लेकिन झारखंड में भी प्रवेश करती है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में जाती है। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम आपसे उसका लंबाई भी पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ से जब गंगोत्री से लेकर यहाँ तक देवप्रयाग तक इसका लंबाई 205 किलोमीटर होता है। ठीक है, जबकि केवल उत्तराखंड में देखा जाए तो 110 किलोमीटर, केवल उत्तराखंड में इसकी लंबाई 110 किलोमीटर है, यूपी में 1450 किलोमीटर है और बिहार में इसका 445 किलोमीटर है इसकी लंबाई। झारखंड में बहुत कम मात्रा में है तो मायने नहीं रखता है, लेकिन
पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर लंबी है। अगर एरिया देखा जाए तो ये टोटल 8.6 लाख किलोमीटर, 8.6 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करती है। ठीक है, ये बिजनौर, गाजीपुर, इस पे बहुत सारा शहर भी बसा हुआ है। अब देखिए जैसे ये हुगली नदी है, यहाँ मेन स्ट्रीम में बच गया। अब हुगली नदी में भी इसकी सहायक नदी दामोदर है। दामोदर नदी आकर हुगली नदी में मिलती है, जिसपे 2 शहर बसा हुआ है, जिसपे धनबाद बसा हुआ है, बोकारो बसा हुआ है दामोदर नदी पे। ठीक है, तो ये बंगाल को भी सिंचित करती है। बंगाल और बिहार में भी ये आती है, जहाँ पे इतना सफर इसका बिहार का ही था, बक्सर में से एंट्री लेने के बाद, सॉरी मालदा से पहले, क्योंकि मालदा बंगाल में चली गई। ठीक है, अब इतना जान, टोटल लंबाई इसका 25-25 है, 25-25 किलोमीटर। अब इतना जब हम लोग जान गए, तब हम लोगों को संकोच जरूर होगा कि अगर कोई पूछ दे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो स्टार्टिंग में तो सब कोई बोलता है कि गंगा नदी गंगोत्री के गोमुख हिमालय से निकलती है। लेकिन जब आप डिटेल में पढ़िएगा तो ये थ्योरी कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग अब इसका डिटेल में नोट्स बनाएंगे गंगा नदी पर। गंगा नदी से रिलेटेड जो गंगा नदी का जर्नी था, शुरू से लेकर लास्ट तक हम लोग देख लिए। ठीक है, ये भी जान गए, बहुत सारा स्पेशल बात भी उसमें जान गए, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम लोग नोट कर लेंगे गंगा के बारे में। वो फिगर जो पिछला बार अभी बनाए थे 1-2 मिनट पहले, वो फिगर भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप नोट्स पे बना के उसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें नोट्स में होनी चाहिए कि गंगा रिवर कहाँ से निकलती है, उद्गम स्थल कहाँ है, तो गंगोत्री हिमानी, गंगोत्री हिमानी। मुहाना मतलब फॉल डाउन कहाँ पर होती है, गिरती कहाँ पे है, तो बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, उद्गम स्थल के निकट नाम, मतलब कि गंगा नदी जब जहां से निकलती है वहां पर इसे किस नाम से जाना जाता है, भागीरथी। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, वो सब है। भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है। गंगा किन 2 नदियों के संगम से बनती है, तो भागीरथी और अलकनंदा। उस जगह का नाम है देव प्रयाग। ठीक है, प्रयाग सारा इंपॉर्टेंट है, चाहे देव प्रयाग हो, चाहे कर्ण प्रयाग हो, चाहे कोई भी प्रयाग हो। देखिए गंगा नदी जो है हमारी सांस्कृतिक नदी है, तो इसको अगर हम विष्णु भगवान से रिलेट करके देखें तो ये काफी मिलती जुलती नदी है। ठीक है, चूंकि गंगा नदी जब जहां से निकली थी अलकनंदा, वो धौली गंगा विष्णु गंगा मिलकर जो प्रयाग बनाई थी, उसका नाम था विष्णु प्रयाग। ठीक, विष्णु के बाद विष्णु के ही अवतार थे श्री कृष्ण, उनसे भी काफी मिलती जुलती है। क्लास 8 में एक कविता भी था, यह कदम का पेड़ अगर होता यमुना तीर। इसका मतलब गंगा की जो सहायक नदी है यमुना नदी, उसके आसपास रहते होंगे श्री कृष्ण भगवान। ठीक है, तो विष्णु प्रयाग के बाद आता है नंद प्रयाग। कृष्ण भगवान का नाम था नंदलाल बोला जाता था, तो नंद प्रयाग, वहां पे नंदाकिनी नदी मिलती है। फिर नंद के बाद आता है कर्ण प्रयाग, उसके बाद आता है रुद्र प्रयाग, उसके बाद आता है देव प्रयाग। तो इन सारे प्रयाग भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारा प्रयाग इंपॉर्टेंट है। भागीरथी, अलकनंदा। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो अगर एक शब्द में बोला जाए तो मेनली माना जाता है संतोपत हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है, जो कि बद्रीनाथ पर्वत पर है। संतोपत हिमानी, जहाँ से अभी हम लोग देखे थे कि विष्णु गंगा और धौली गंगा नामक दो धाराएं जो कि विष्णु प्रयाग में मिलकर अलकनंदा नदी बनती है, इसलिए इसका उद्गम स्थल संतोपत हिमानी ही माना जाता है। प्रयागराज, इन सभी के बावजूद एक प्रयाग और है जो कि प्रयागराज, जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। गंगा और यमुना मिलकर प्रयाग बनाती है, जिसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अब बांग्लादेश में इसका जर्नी कैसा है, तो बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है।
बांग्लादेश में जाने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी इसके बाएं छोर से आकर मिल जाती है। उसके बाद इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश और भारत दोनों मिलाकर गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है जो विश्व का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। इस लिहाज से बांग्लादेश में भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत में सबसे अंतिम सहायक नदी कौन सी है, तो महानंदा, जो कि पश्चिम बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट में आकर मिलती है। ठीक है। अब शहर, इसके किनारे कौन कौन से शहर है, तो सबसे पहला उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जहां से गंगा नदी निकलती है, भागीरथी। उत्तरकाशी के बाद हरिद्वार, हरिद्वार के बाद बनारस, कानपुर, बनारस, कानपुर, पटना, भागलपुर, मालदा इत्यादि बहुत सारे शहर हैं। मतलब ये इंपॉर्टेंट शहर है, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। अब आ जाते हैं दाएं किनारे से कौन नदी मिलती है और बाएं किनारे से कौन नदी मिलती है। दाएं से जो है यमुना नदी, सोन नदी, पुनपुन और दामोदर। दाएं से मिलने वाली नदियां कम है, जैसा कि हम लोग फिगर में भी देखे थे। तो यमुना, सोन, पुनपुन और जो दामोदर है ये इसके दाएं से आती है। ठीक है। और बाएं से मिलने वाली नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ब्रह्मपुत्र, ये बाएं से मिलने वाली नदियां हैं। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि गंगा को पवित्र नदी माना जाता है। गंगा से उत्तर भारत का लगभग इलाका सिंचित होता है, तो इसका पहले पानी पीने में भी यूज किया जाता था। तो इसके साफ सफाई को लेकर काफी विशेष ध्यान रखा जाता है। गंगा एक्शन प्लान 1985 में ही आया था। 1985 में सबसे पहले गंगा एक्शन प्लान आया। उस समय छठी पंचवर्षीय योजना चल रही थी 1985 में, गंगा एक्शन प्लान। उसके बाद नमामि गंगे आया 2016 में, मोदी सरकार में नमामि गंगे आया 2016 में। 20 मार्च 2017 का दिन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी दिन उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि गंगा को एक जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया जाए। अगर कोई व्यक्ति गंगा को गंदा करने की कोशिश करता है तो एक जीवित व्यक्ति के अनुसार उस पर केस हो सकता है। तो 20 मार्च 1917 को ये उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया था। स्वच्छ गंगा मिशन, जो कि 9 से 5 जुलाई 2018 के बीच चला था, 2018 के बीच चला था। और गंगा से रिलेटेड कुछ ईयर भी हैं कि गंगा को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित कर दिया गया। 2008 में गंगा को नेशनल रिवर घोषित कर दिया गया। नेशनल रिवर गंगा को घोषित कर दिया गया 2008 में। जबकि 2009 में और 2010 में हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया था। हाथी को विरासत पशु 2009 में गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया था। गंगा की डॉल्फिन को जलीय पशु नहीं, सॉरी, जलीय जीव घोषित किया गया था। तो ये तीनों ईयर इंपॉर्टेंट है। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी, 2009 में गंगा के डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया था, और 2010 में हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया था। ये लगातार तीनों ईयर है जिसमें गंगा से रिलेटेड कुछ घोषणा किया गया था। ये दोनों तो गंगा से रिलेटेड है, ये गंगा से रिलेटेड नहीं है।
उसके बाद आपको ये भी जानना इम्पोर्टेंट है कि ये क्या बोलते हैं, उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, फिर यूपी के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में इंटर करती है, फिर बलिया डिस्ट्रिक्ट होते हुए गाजीपुर में, गाजीपुर के बाद बक्सर डिस्ट्रिक्ट से बिहार में प्रवेश कर जाती है। गंगा नदी से रिलेटेड लगभग फैक्ट्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोग गंगा की सहायक नदी यानी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब गंगा की ट्रिब्यूटरीज के बारे में नेक्स्ट पढ़ना चालू करेंगे। यमुना नदी का ओरिजिन जो है उत्तराखंड के बंदरपुर श्रेणी से होता है। यमुना नदी के बारे में जब हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखेंगे, कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, तो इसका जो ओरिजिन है, उद्गम है, उत्तराखंड के बंदरपुर श्रेणी से होता है, ठीक है। और ये नदी पहली बार यूपी के जटाधारी के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है। उसके पहले ये नदी जो है पहाड़ी इलाकों में ही बहती है। तो यूपी के निकट जो जटाधारी नामक जगह है वहीं पे ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। और गंगा नदी में मिलने से पहले, अगर ये यमुना नदी है तो गंगा नदी में मिलने से पहले ये कुछ दूर तक उसके समानांतर बहती है। उसके बाद ये दाएं किनारे से जाकर गंगा नदी की मेन धारा में मिल जाती है। तो जो ये समानांतर वाले जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को याजू कहा जाता है। इस क्षेत्र को याजू बोला जाता है। याजू मतलब कि गंगा और यमुना के बीच वाले क्षेत्र को गंगा और यमुना के बीच वाले क्षेत्र को याजू कहा जाता है। मतलब याजू वैसे जगह को कहा जाता है जहाँ कोई भी नदी उसकी सहायक नदी मिलने से पूर्व कुछ दूर तक समानांतर बहे, तो उसके बीच वाले क्षेत्र को याजू कहा जाएगा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि दाएं किनारे से कौन नदी मिल रही है और बाएं किनारे से कौन नदी। तो दाएं किनारे से चंबल नदी, केन नदी, बेतवा नदी, चंबल, केन और बेतवा और सिंध नदी। ये जो नदियां हैं ये यमुना नदी में दाएं किनारे से आकर मिलती है। और बाएं किनारे से मिलने वाली नदियों में प्रमुख है माता टीला हो गया। माता टीला तो बेतवा नदी का परियोजना है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। माता टीला परियोजना। और चुलिया चंबल नदी पर, चुलिया परियोजना चंबल नदी पर है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे बाएं किनारे से मिलने वाली नदी, जिसमें रिहंद, सेंगर, वरुणा और हिंडन है। रिहंद, सेंगर, वरुणा और हिंडन नदी है। हिंडन नदी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंडन नदी जो है सिंधु सभ्यता में भी इसका चर्चा है। सिंधु सभ्यता की सबसे पूर्वी नदी है हिंडन नदी, ठीक है। शहर इस पे कौन कौन सा बसा हुआ है, तो सिंधु यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन, हमीरपुर, इलाहाबाद, इटावा, ये सब शहर है। दिल्ली, आगरा, लगभग जो शहर कृष्ण भगवान से रिलेटेड है, मथुरा, वृंदावन, इटावा, हमीरपुर, इलाहाबाद। हमीरपुर, इलाहाबाद। सिंधु नदी यमुना नदी का लंबाई 1376 किलोमीटर है। अगर इसका टोटल लेंथ देखा जाए तो 1376 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है। अब जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है ये है कि इसमें जो चंबल नदी आई है,
इस पर कुछ हमारी परियोजनाएं हैं, कुछ बांध हैं, जैसे कि गांधी सागर, जवाहर सेतु, राणा सागर, कोटा बैराज, ये सब बांध इस नदी पर है। ठीक है, तो इस यमुना नदी से रिलेटेड लगभग सारे टॉपिक्स हो गए हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। गंगा नदी की जो दूसरी सहायक नदी है रामगंगा, इसका ओरिजिन जो है, ये इसका जो उद्गम स्थल है कुमायूं हिमालय स्थित गौरसेन की दूध टोली श्रेणी से होकर निकलती है। ये कुमायूं हिमालय में है, जो जिसका नाम है गौरसेन का दुद्धा टोली श्रेणी से निकलती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसमें कि कन्नौज के निकट रामगंगा नदी में मिल जाती है, जैसा कि हम लोग फिगर में भी देख चुके हैं। अब इस पर शहर कौन कौन से हैं, तो ये काफी छोटी नदी है, इस पे शहर बिजनौर और बरेली है। बिजनौर और बरेली दो ही शहर स्थित है। अब इसका टोटल लेंथ का बात किया जाए तो मात्र 590 किलोमीटर इसका लंबाई है, और इस पर दो बांध यानी बांध या परियोजनाएं बोल सकते हैं कि कालागढ़ बांध और रामगंगा परियोजना। ये रामगंगा नदी के बारे में बस इतना फैक्ट ही इम्पोर्टेंट था। उसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरी इसकी सहायक नदी में, घाघरा नदी, जिसे सरयू के नाम से जाना जाता है। घाघरा नदी को सरयू नदी के भी नाम से जाना जाता है। इसका ओरिजिन यानी उद्गम स्थल मापा चुंग हिमानी, जो कि मानसरोवर झील के निकट है, तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट है। तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट मापा चाचुंगू हिमानी से निकलती है। इसका टोटल लेंथ 1080 किलोमीटर है। और ये शहर सरयू नदी हमको पता है, आपको पता है, हमको भी पता है कि अयोध्या इसी के किनारे है, राम का शहर अयोध्या। ठीक है, अगर इसकी सहायक नदी का बात किया जाए तो शारदा, राप्ती और छोटी गंडक इसकी 3 सहायक नदियां हैं। राप्ती नदी यूपी का गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ये उत्तरी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भी है। उत्तरी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है। तो घाघरा नदी के बारे में इतना ही फैक्ट है। नेक्स्ट नदी के बारे में अब डिस्कस करेंगे हम लोग। गंडक नदी तीसरी सहायक नदी है। गंडक नदी यह पहली बार मैदानी भागों में बिहार में प्रवेश करती है, ये गंडक नदी, और पटना के निकट सोनपुर जिले में ये जाकर सोन नदी में मिल जाती है, जबकि और सोन नदी जाकर आगे गंगा में मिल जाती है। तो ये गंगा की ही सहायक नदी है। इसका जो ओरिजिन है धौलागिरी पर्वत श्रेणी से ये निकलती है। धौलागिरी पर्वत श्रेणी नेपाल और तिब्बत के सीमा के निकट है, दोनों के बॉर्डर के निकट है। इसका टोटल लेंथ 300 किलोमीटर है। और त्रिवेणी बांध, जो कि बिहार का एक महत्वपूर्ण बांध है, त्रिवेणी बांध, ये गंडक नदी पर ही है, जो पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अब गंडक के बाद गोमती नदी इसकी अगली सहायक नदी है, जो गोमताल झील से निकलती है। गोमताल झील यूपी के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है। ये एकमात्र ऐसी नदी है जो मैदानी भाग से निकलने वाली नदी है। बाकी सारी नदियां पहाड़ी भाग से निकलती है, या तो पठार से या तो हिमानी से निकलती है, ग्लेशियर से। लेकिन ये एकमात्र ऐसी नदी है जो मैदानी भाग से निकलती है। यूपी के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में गोमताल झील से निकलती है। इसका टोटल लेंथ 940 किलोमीटर है। टोटल लेंथ 940 किलोमीटर है। ये नदी यूपी के गाजीपुर के निकट गंगा में जाकर मिल जाती है। गाजीपुर में उस समय बताए भी थे। और इसके निकट लखनऊ शहर है, जौनपुर है। शहर को देखा जाए तो लखनऊ, जौनपुर, और जौनपुर शहर का खासियत क्या है कि इसे सिकंदर शाह ने बसाया था, जौनपुर शहर। और सिकंदर शाह ने यहीं पर अटाला देवी नामक मस्जिद बनाया था। तो लगभग गोमती नदी के बारे में इतना ही फैक्ट है। उसके बाद अगली सहायक नदी कोसी नदी है।
जिसको बिहार का शोक कहा जाता है। ये 7 धाराओं के मिलने से बनने वाली नदी है, जिसमें सबसे मेन धारा का नाम है अरुण कोसी। मेन धारा का नाम है अरुण कोसी। 7 धाराओं से मिलकर बनती है, जिसमें मेन धारा का नाम है अरुण कोसी। ये निकलती है गोसाई थान हिमानी माउंट एवरेस्ट से। माउंट एवरेस्ट में जो गोसाई थान हिमानी से है वहीं से निकलती है। इसका टोटल लेंथ देखा जाए तो 730 किलोमीटर है टोटल लेंथ। एकमात्र ऐसी नदी है जो गंगा में मिलने से पूर्व ही अपने खुद का डेल्टा बनाती है। ठीक है, कोसी नदी परियोजना हनुमान नगर में है, जो कि बिहार के सुपौल जिले में स्थित है। ठीक है, और कोसी नदी को बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उत्तरी बिहार में लगभग हर एक वर्ष बाढ़ लाती है, क्योंकि इसका मार्ग जो है काफी टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसके किनारे बसे हुए शहर जो हैं, शहर देख लिया जाए, भागलपुर और कुरुसेला। भागलपुर और कुरुसेला इस पे बसे शहर हैं। नेक्स्ट नदी महानंदा नदी, जो कि वेस्ट बंगाल में है। इसके पहले बिहार और झारखंड में, और बिहार में झारखंड का जो एकमात्र साहेबगंज जिला है उससे होकर गंगा नदी गुजरती है। ठीक है, वो तो गंगा नदी का बात है। यहाँ देखिए महानंदा नदी, इसका जो ओरिजिन है दार्जिलिंग माउंटेन, जो कि वेस्ट बंगाल में है। महानंदा नदी जो है भारत में दाएं किनारे से मिलने वाली, चाहे भारत की सबसे अंतिम सहायक नदी जो गंगा में मिलती है। महानंदा नदी के बारे में लगभग इतना ही फैक्ट्स है। सोन नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो उत्तर की ओर बहती है। हम दक्षिण भारत से उत्तर की ओर बहती है और पटना के पश्चिम में यह गंगा नदी में दाएं किनारे से मिल जाती है। इसका उद्गम स्थल अमरकंटक चोटी प्रायद्वीपीय पठार की सतपुरा पर्वत श्रेणी से है। प्रायद्वीपीय पठार की जो सतपुरा पर्वत श्रेणी है उसकी अमरकंटक चोटी से ये निकलती है। इसका टोटल लेंथ 784 किलोमीटर है। इस पे 2 बांध हैं, बाण सागर बांध और रिहंद सागर बांध। सोन नदी पर दामोदर नदी, दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार से स्थित भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। इसका जो ओरिजिन है छोटा नागपुर पठार से ही होता है, जो कि पलामू डिस्ट्रिक्ट जो कि झारखंड में है। झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली ये नदी है। भारत का सबसे पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना मल्टीपर्पज दामोदर नदी घाटी पर बनाया गया था 1948 में। ये भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। ये भारत की सबसे प्रदूषित नदी है, जिसके कारण इसको जैविक मरुस्थल बोला जाता है। अगर इसका टोटल लेंथ देखा जाए तो 784 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है। ठीक है, इसको जैविक मरुस्थल इसलिए बोला जाता है। ये बंगाल की शोक नदी के भी नाम से जानी जाती है, क्योंकि बंगाल में सबसे अधिक बाढ़ इसी नदी से आता था। पहले आता था, अब तो बहुत सारा कंट्रोल कर लिया गया है, उस पे बांध डैम्स वगैरह बनाकर। ठीक है, जैविक मरुस्थल वेस्ट बंगाल में फुल्टा के निकट ये हुगली नदी में मिल जाती है। वेस्ट बंगाल में एक फुल्टा जगह है जहाँ पे ये हुगली नदी में मिल जाती है। और हुगली नदी किसकी शाखा है? ये गंगा नदी की ही शाखा है। इस पे 2 शहर स्थित है, धनबाद और दुर्गापुर। धनबाद एंड दुर्गापुर। नेक्स्ट हमारी सहायक नदी है चंबल नदी। मालवा पठार स्थित मऊ नामक स्थान से निकलती है। मालवा पठार पे एक मऊ नामक स्थान है। मऊ उनका जन्म हुआ था अंबेडकर जी का 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के मऊ डिस्ट्रिक्ट में। तो वहीं से ये नदी निकलती है, चंबल नदी। और यूपी के इटावा के निकट ये यमुना नदी में आकर मिल जाती है। ठीक है, और यमुना नदी आपको पता है कि सहायक नदी है अपनी गंगा की। उत्खात भूमि बैडलैंड टोपोग्राफी क्या होता है? मतलब कि ये लगभग कड़े कड़े चट्टानों से बनी हुई है। इसका आकार ऊंचा नीचा टाइप का है, जिससे उसमें जंगल ज्यादा पाया जाता है। चंबल के डाकू भी फेमस है। उसमें रोड बनाना लगभग संभव नहीं है।
ठीक है। उत्खाट भूमि यानी बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए भी फेमस है। इसकी सहायक नदियां छिपरा, पार्वती और सिप्ता नदी। छिपरा नदी के बारे में उज्जैन शहर, एमपी का उज्जैन शहर जो कि छिपरा नदी के तट पर बसा है। चंबल नदी के बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। नदी की जो सबसे लास्ट सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि ये जाकर बांग्लादेश में गंगा नदी से मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी पर एक स्पेशल वीडियो हम लोग डाल भी दिए हैं पहले। और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बस इतना जान लीजिए कि ये तिब्बत के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और वहां से पर्वत से होते हुए गॉर्ज बनाते हुए और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ पे दिहांग गॉर्ज बनाती है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये असम में प्रवेश करती है तो उसे असम और पूरे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। असम पर ये फेमस द्वीप बनाती है, माजुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम सरकार ने इसे अपनी सांस्कृतिक राजधानी भी घोषित किया है। इसका टोटल लेंथ तिब्बत में, भारत में और बांग्लादेश में मिलाकर देखा जाए तो 2900 किलोमीटर है। लेकिन केवल इंडिया में देखा जाए तो इसका लेंथ 1346 किलोमीटर है। इस नदी पे स्पेशल वीडियो डाला गया है। ये ब्रह्मपुत्र नदी जब जाकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। फिर जाकर जमुना और जो हमारी गंगा है ये जाकर पद्मा नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में। जमुना और पद्मा मिलकर मेघना बनाती है। उसके बाद यही दोनों नदियां मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है। और इसके बाद ये दोनों नदी संयुक्त रूप से जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसका सफर लगभग ऐसे इस फिगर के द्वारा समाप्त होता है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी के साथ हमारा गंगा नदी का टॉपिक समाप्त होता है। और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में डिटेल जानने के लिए हमारा पहले से ब्रह्मपुत्र नदी पे वीडियो डाला गया है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अब के लिए धन्यवाद।